नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एहसिन बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबके रिलेटेड है साइंस से, और वो चैप्टर है आपका कॉम्बस्शन फ्लेम एंड फ्यूल्स। यानी इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो कि आपके नवोदय एग्ज़ाम, इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आप नवोदय के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं नवोदय से रिलेटेड ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का जो वीडियो हो हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा पहला कह रहा है परिवहन वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या है। तो ईंधन हमारा क्या होता है, यानी ईंधन एक वैसा पदार्थ है जिसकी सहायता से हम, यानी हमारा जो गाड़ी होता है वो चलता है, ठीक है, जो वाहन व्हीकल होता है वो चल पाता है। तो इसमें हमारा क्या क्या डीजल हो सकता है, तो वो हो सकता है पहला जो क्या क्या होता है, तो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गैस, ये सब जो ईंधन है वो उसके सहायता से हमारा जो गाड़ी है वो स्मूथली ट्रैवल कर सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा, डीजल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैग्नीशियम रिबन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में उचित ताप पर होती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उचित ताप पे दहन क्रिया होती है, ठीक है। क्योंकि जो दहन क्रिया होती क्या है, तो दहन क्रिया ऐसी एक क्रिया है जिसकी सहायता से, यानी किसी भी चीज़ को जलाना हो तो हम लोग उसका क्या करते हैं, उसमें हम आग लगाते हैं, और आग जब उसके ज्वलन ताप, यानी जो उसका जो टेम्परेचर है, यानी जो ज्वलनशील मतलब ताप है, वहाँ पे अगर पहुँच जाए तो वो उसमें दहन लग जाता है, और हम लोग कहते हैं कि दहन अभिक्रिया हो जाती है। तो दहन अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चारकोल के वायु में पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। तो चारकोल के कभी भी हम जलाते हैं तो चारकोल के पूर्ण दहन से क्या होता है, CO2 निकलता है। और यहीं से अगर पूछ दिया जाए कि चारकोल के अपूर्ण दहन से, मतलब अगर लगा दिया यहाँ पे अपूर्ण दहन से, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ है। तो दहन अभिक्रिया के लिए आपको ऑक्सीजन होना अनिवार्य होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन का उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य होता है। तो 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पूरा क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो ये चैप्टर है एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ऐसा टॉपिक दूंगा जो मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है, और उस टॉपिक से आपके नवोदय एग्जाम के इंट्रांस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको वो अच्छे से याद कर लेना है, और आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व करके अपना 1 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दहन में प्रयुक्त ईंधन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दहन में प्रयुक्त जो ईंधन होता है वो तीनों हो सकता है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों के रूप में होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि दहन के लिए O2 की ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, और पूर्ण दहन से CO2 निकलता है, और अपूर्ण दहन से CO निकलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, और ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में ईंधन का क्या कार्य करता है, हम लोग कैसे चल पाते हैं। तो कैसे चल पाते हैं, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका भोजन के माध्यम से हमारा जो शरीर का ईंधन है वो भोजन के माध्यम से हमको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है दहन क्या है। तो दहन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या कह रहा है निम्नलिखित में सुगमता से दहन योग्य पदार्थ है। तो मतलब सुगमता मतलब आसानी से कौन ऐसा पदार्थ है जल जाएगा। लोहा नहीं जलेगा, ग्लास नहीं जलेगा, कागज़, तो कागज़ आसानी से जल सकता है। अगला देख लेते हैं पत्थर, ये भी नहीं जलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ दहन की अभिक्रिया करता है कहलाता है क्या। तो दहन की अभिक्रिया जिस ताप पकड़ता है उसको मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होता है, ज्वलनशील ताप होता है, यानी ज्वलन ताप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होगा। तो ज्वलन ताप से किसका सबसे कम होता है, तो आपका पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है, क्योंकि पेट्रोल में जो होता है वो जल्दी आग लग जाता है, और पेट्रोल का ज्वलन ताप कितना होता है, वो बहुत एकदम 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और इसका जो ताप होता है लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब इतना में ये जलने लगता है, ठीक है।
मतलब इसको ताप मिलेगा तो ये जलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामान्य रूप से निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है। तो दहन अभिक्रिया कौन नहीं प्रदर्शित करेगा, तो आपका पत्थर, यानी पत्थर जो है इसमें आग हम नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल की उपस्थिति में कागज का ज्वलन ताप क्या होता है। तो जल की उपस्थिति में कागज का ज्वलन ताप क्या हो जाएगा, हमेशा घट जाएगा। क्योंकि अगर मतलब पानी उसमें लगा रहेगा तो किसी भी चीज़ में हम पानी भीगा रहे उसमें अगर हम आग लगाएं तो कितना जल बहुत देरी से लगता है, तो उसका क्या हो जाता है, ज्वलन ताप, जो ज्वलन ताप उसका बढ़ जाता है, ज्वलन ताप बढ़ जाता है और उसका जो टाइम हो जाएगा आग लगने में वो घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, जो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में सबसे ज्वलनशील पदार्थ क्या है। तो ज्वलनशील पदार्थ कौन होता है, पेट्रोल और इंजन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है दहन अभिक्रिया को रोक सकते हैं। तो दहन अभिक्रिया को कैसे रोक सकते हैं, उसको वायु के संपर्क में नहीं लाने देंगे, पदार्थ के ताप को ज्वलन ताप से कम करके, यानी ज्वलन ताप बढ़ाकर कर सकते हैं उसको, दहन की अभिक्रिया को रोक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दहन अभिक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ का युग्म क्या है। तो दहन अभिक्रिया के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन ए ईंधन और वायु, ऑप्शन बी वायु तथा जल, ऑप्शन सी पत्थर तथा चांदी, ऑप्शन डी जल तथा ईंधन। तो आप क्लिक कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ईंधन और तथा वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्फोटन से उत्पन्न होता है। तो विस्फोटन यानी किसी भी चीज़ का एक्सप्लोजन मतलब यानी बम फूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमाका होता है। तो धमाका क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो करता है प्रकाश उत्पन्न करता है, ये भी करता है, ध्वनि करता है, ध्वनि भी करता है, मतलब ये सभी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वे पदार्थ जो ज्वाला के साथ जलते हैं सदैव उत्पन्न करते हैं। तो जो ज्वाला के साथ जलते हैं वो क्या उत्पन्न करेंगे, हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीले पदार्थ के साथ जलने वाली ज्वाला के भाग को कहते हैं। यानी पीले पदार्थ का जो, ये देखिए, जो जब कोई मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोग बाहरी भाग या आंतरिक बोलते हैं, बीच में होता है मध्य भाग की जिसका प्रकाश के ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है, बीच में काला भाग होता है, सबसे नीचा नीला भाग बोलता है। नीला भाग को आधार भाग बोलते हैं और बीच का काला भाग होता है और उसके ऊपर पीला भाग होता है। सबसे बाहर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, तो आपका अंतरिम भाग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ताप किसका हो जाता है, पीले प्रकाश के साथ ज्वाला के भाग को क्या कहते हैं, तो हम उसको मध्य भाग बोलते हैं, यानी ये मध्य भाग हो जाएगा। और उसके नीचे काला भाग, उसके नीचे नीला भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है ज्वाला के सबसे कम ताप का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ज्वाला के सबसे कम ताप का क्षेत्र जो काला क्षेत्र होता है, यानी जो बीच का क्षेत्र होता है, उसमें से हम ज्वलन ताप सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, पीला का होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वाला के अंदरूनी भाग का ताप कितना होता है। तो अंदरूनी भाग का ताप कितना होता है ज्वाला का, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए सबसे अधिक होता है, बी सबसे कम होता है, सी शीतल होता है, डी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अंदरूनी भाग यानी सबसे नीचे का भाग क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तम ईंधन की विशेषता है कि, यानी उत्तम ईंधन क्या हो सकता है, वह सुगमता से जले। यानी अच्छा ईंधन आप किसको मान सकते हैं, जब वो अच्छा से जलेगा तभी हम उसको मानेंगे। सस्ता होना चाहिए, उसके बाद वायु में जल सकता है, यानी हवा में जले। तो ये मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक पदार्थों के दहन से सदैव प्राप्त होता है। तो हमेशा सदैव क्या प्राप्त है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा आपका प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के जलने से। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23वां क्वेश्चन है दहन ज्वलन यानी अभिक्रिया से प्राप्त हो सकता है। तो इससे क्या प्राप्त होते हैं, ऊष्मा एवं प्रकाश। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दहन अभिक्रिया को रोकने से में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दहन अभिक्रिया को हम लोग रोकने में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो जल का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बनिक पदार्थ के अपूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली विषैली गैस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी हम दहन
यानी अपूर्ण दहन करेंगे मतलब आधा किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मोनोऑक्साइड निकलेगा, और पूर्ण दहन से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, श्वसन रोग आपका हो जाएगा, ठीक है। और पूर्ण दहन से आपका कुछ नहीं होगा। और जब कार्बनिक पदार्थ अपूर्ण, कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होगा, फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल, ये सब आपका क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया। पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम केरोसिन ये सब कार्बन, कोयला ये सब आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो उसके अगर पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि आपके श्वसन रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य निम्न में से ज्वलन ताप प्राप्त होती है, तो सामान्यतः निम्न में से ज्वलन ताप प्राप्त होती है, तो किस में ज्वलन ताप प्राप्त होती है, प्रकाश के दहन, पत्थर के दहन में, तो ये नहीं होगा। कांच के दहन में, ये भी नहीं होगा। मोमबत्ती के दहन में, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको ऑप्शन पहले मिल जाए तो आपको बाद का ऑप्शन देखना ही नहीं है, उसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाला का सर्वाधिक गर्म भाग होता है, तो ये कौन सा गर्म भाग होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि पीला भाग होता है, सबसे इसका गर्म होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकता है, शुष्क कागज कर सकता है, मोमबत्ती कर सकता है, कांच नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ज्वलन ताप से कम ताप पर ईंधन क्या हो जाता है, शीघ्रता से जलता है, नहीं जलता है, नहीं जलता है, नहीं जलता है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल से रिलेटेड, जो आपका दहन ज्वाला एवं ईंधन से रिलेटेड, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको करा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।